इंडस्ट्री वो जगह जहां काम करने का सपना ज़्यादातर महिलाएं देखती हैं, लेकिन चमक दमक से भरी इस इंडस्ट्री पर अक्सर कई तरह के आरोप लगते रहते हैं, चाहे वह कास्टिंग काउच हो या फिर नेपोटिज्म हो या फिर अनैतिक डिमांड। कॉम्प्रोमाइज़ की डिमांड वाले आरोप कई कलाकार समय समय पर लगाते रहे हैं। ये बातें जितनी तेज़ी से उठती हैं उतनी ही तेज़ी से दब भी जाती है। लेकिन इन दिनों जस्टिस हेमा कमेटी की एक रिपोर्ट चर्चा में बनी हुई है। हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का वो काला सच उजागर कर दिया है जिसकी चर्चा अक्सर दबे जुबान होती रही है। रिपोर्ट सामने आने के बाद से सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। आखिर हेमा कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा क्या खुलासा किया है, जानते हैं। दरअसल मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की कई महिलाओं ने ये आरोप लगाया था कि काम देने के बदले उनसे अनैतिक डिमांड की जाती है, जिसके बाद साल 2019 में सरकार ने एक पुराने केस और महिला सुरक्षा के सभी पॉइंट्स पर चर्चा के बाद जस्टिस हेमा कमेटी का गठन किया था। इस समिति ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही महिलाओं द्वारा फेस किए जा रहे मुद्दों को बारीकी से देखा और उनके साथ बातचीत भी की, जिसके बाद हेमा कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं के यौन शोषण और दुर्व्यवहार जैसे उन मुद्दों को उजागर किया है जिस पर बवाल मचा हुआ है। हम आपको एक एक करके हेमा कमेटी की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो बताते हैं। हेमा कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया है कि फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स महिलाओं पर यौन शोषण का दबाव बनाते हैं। जो महिलाएं उनकी शर्तों को मान लेती हैं उनको कोड नेम दिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वह दूसरी महिला कलाकारों से अलग, यानी कि इन निर्माता निर्देशकों की चहेती हो जाती है। उनको काम आसानी से मिलने लगता है। शर्त ना मानने वाली महिला कलाकारों को साइडलाइन कर दिया जाता है। इस रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है कि एक्ट्रेस के सामने कॉम्प्रोमाइज करना एक मजबूरी है। हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला सुरक्षा और महिला हितों को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो महिला कलाकार कॉम्प्रोमाइज करने, यानी कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की अनैतिक डिमांड पूरी करने के लिए तैयार नहीं होती, उनको इंडस्ट्री में घुसने तक नहीं दिया जाता। इस इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाला पुरुषों का शक्तिशाली समूह उनको फिल्मों में साइन करना तो दूर, उनको इंडस्ट्री में घुसने तक नहीं देता है। मतलब साफ है कि शर्त ना मानने वाली महिलाओं के लिए इंडस्ट्री में कोई काम नहीं है। तीसरा खुलासा ये किया गया है कि काम देने के बदले यौन संबंधों की मांग की जाती है। रिपोर्ट में सामने आया है कि काम के बदले महिलाओं से यौन संबंधों की मांग की जाती है। कई महिलाओं का आरोप है कि काम शुरू करने से पहले ही उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर किया गया। यौन उत्पीड़न के साथ ही उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया जाता है। शराब के नशे में धुत पुरुष महिला कलाकारों के रूम का दरवाजा खटखटाते हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसके साथ ही कमेटी ने रिपोर्ट में एक भयानक घटना को उजागर किया है, जहां पर एक एक्ट्रेस को उस एक्टर की पत्नी का रोल करने के लिए फोर्स किया गया था, जिसने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। गले लगाने के सिर्फ एक शॉट के लिए एक्ट्रेस को 17 टेक करने पड़े। कमेटी की अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस हेमा ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि उनकी नाराजगी और नफरत उनके चेहरे पर झलक रही थी। सिर्फ एक शॉट के लिए 17 रीटेक लेने पड़े। जस्टिस हेमा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले में आंतरिक शिकायत कमेटी अप्रभावी साबित हो सकती है। पावरफुल लोग इन शिकायतों से मनचाहे तरीके से निपटने में सक्षम हो सकते हैं। इससे शिकायत करने वालों की परेशानी भी बढ़ सकती है। कमेटी ने सरकार को उचित कानून बनाने की भी सलाह दी है। फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण बनाने का भी सलाह दी गई है। अब आपको ये भी बताते हैं कि हेमा कमेटी का गठन कब और किन परिस्थितियों में हुआ। दरअसल 14 फरवरी 2017 को मलयालम इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस अपनी कार से कोची जा रही थी। किडनैप कर कार में ही उनका यौन उत्पीड़न किया गया था। जानकारी के मुताबिक ब्लैकमेल करने के इरादे से उनको किडनैप किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस घटना के बाद से ही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों की सुरक्षा, काम की शर्तों को लेकर तेजी से आवाज बुलंद होने लगी, जिसके बाद तेज होते आंदोलन और दबाव की वजह से मुख्यमंत्री विजयन ने केरल हाईकोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस
हेमा की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया था। साल 2019 के आखिर में इस कमेटी ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों, सहयोगियों और अन्य स्टाफ से बात कर सेवा शर्तें, काम के बदले सही मेहनताना शूटिंग वाली जगह पर सुरक्षा के इंतजाम समेत अन्य मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, जिसमें कई बड़े खुलासे किए गए थे। रिपोर्ट की गंभीरता की वजह से सरकार ने इस रिपोर्ट को उजागर ही नहीं किया, लेकिन सरकार को आरटीआई के तहत इस रिपोर्ट को 19 अगस्त को उजागर करना पड़ा, जिसके बाद से इस रिपोर्ट की चर्चा हर तरफ हो रही है। विपक्षी नेता भी केरल सरकार से इसको लेकर तमाम सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।